कई दिनों से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं सैडी सिंह मेडे पार्कर के रोल में हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडे पार्कर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। सबसे पहली बार मेडे पार्कर को हमने देखा था व्हाट इफ वॉल्यूम 2 के कॉमिक्स में। यह एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी थी जिसमें यह दिखाया गया था अगर पीटर पार्कर और मेरी जेन की एक बेटी होती तो क्या होता। फैंस को ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा पसंद आया कि मार्वल ने उसके लिए एक पूरी सीरीज ही बना दी और वहीं से शुरू हुई स्पाइडर गर्ल की जर्नी। एक अल्टरनेट मार्वल यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एक फाइनल बैटल में ग्रीन गॉब्लिन के साथ लड़ते हुए अपना एक पैर गंवा देता है। अब वो डिसाइड करता है कि सुपर हीरो लाइफ से वो रिटायर करेगा, फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। उसके बाद मैरी जेन वॉटसन के साथ सेटल होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं मेडे पार्कर। बचपन से ही मेडे में कुछ अलग था। धीरे धीरे उसने अपने फादर्स के पावर इनहेरिट करना शुरू कर दिए। सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पाइडर सेंस और वॉल्स पे चिपकना, ये सारी एबिलिटीज मेडे पार्कर को अपने बर्थ के साथ ही मिल गई थी। पीटर और मेरी जेन ने कोशिश की कि मेडे को सुपर हीरो लाइफ से दूर रखे। पीटर चाहता था कि उसकी बेटी एक नॉर्मल सेफ जिंदगी जिए जिसे उसे वो बर्डन ना उठाना पड़े जो उसने उठाया था, लेकिन डेस्टिनी की कुछ और ही प्लान्स थे। जब नॉर्मन ऑसबॉर्न की लेगेसी और नए विलन्स वापस आए, मेडे को समझ आ गया कि वो सिर्फ दिखती नहीं रह सकती। अपने एक सूट डिजाइन किया जो स्पाइडरमैन के क्लासिक कॉस्ट्यूम से इंस्पायर था और वो ऑफिशियली बन गई स्पाइडर गर्ल। स्पाइडर गर्ल बनने के बाद में मेडे ने खुद को एक ट्रू हीरो प्रूव किया। उसने स्कूल लाइफ और न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ बैलेंस की। उसने नए और पुराने दोनों विलन्स का सामना किया। गॉब्लिन लेगेसी के साथ साथ सिम्बियोट्स तक सारे विलन्स को वो हरा चुकी है। धीरे धीरे उसने सबका रिस्पेक्ट अर्न किया और बन गई अपने फादर की ट्रू सक्सेसर। 1998-2006 स्पाइडर गर्ल मेडे पार्कर की सबसे पहली सोलो कॉमिक्स थी स्पाइडर गर्ल। ये मार्वल की सबसे लंबी चलने वाली फीमेल लीड कॉमिक थी जिसमें 100 इशू पब्लिश किए गए थे। इस सीरीज में हमने देखा स्कूल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करती है। 2006-2009 अमेजिंग स्पाइडर गर्ल पिछली सीरीज एंड हुई थी। मेडे पार्कर की कहानी कंटिन्यू हुई अमेजिंग स्पाइडर गर्ल में। ये कॉमिक के 30 इश्यूज रिलीज हुए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि मेडे पार्कर एक मैच्योर हीरो बन चुकी है। विलन्स और भी ज़्यादा डार्क हो चुके थे और मेडे पार्कर और भी ज़्यादा पावरफुल। 2009-2010 स्पेक्टेकुलर स्पाइडर गर्ल। उसके बाद आई स्पेक्टेकुलर स्पाइडर गर्ल जिसमें पहली बार एनिमेशन सीरीज रिलीज हुई थी और उसके बाद इसके कॉमिक प्रिंट रिलीज किए गए थे। इसमें छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग कहानियां दिखाई गई थी जो मेडे पार्कर की जर्नी को दिखाते थे। 2010-2011 स्पाइडर गर्ल दी एंड। फाइनली कॉमिक में स्पाइडर गर्ल को एक इमोशनल क्लोजर दिया गया था। मल्टीवर्स आर्क 2014 में मेडे पार्कर वापस स्पॉटलाइट में आ गए स्पाइडर वर्स के इवेंट के साथ। जी हाँ, कॉमिक्स में भी स्पाइडर वर्स के इवेंट हुए थे जहाँ अलग अलग यूनिवर्स के सारे स्पाइडर हीरोज एक साथ आके इनहेरिटेंस नाम के विलन का सामना करते। यही एक सबसे बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जब एक विलन ने पीटर पार्कर को मार डाला। ये मूवमेंट मेडे पार्कर की लाइफ चेंज कर देता है। उसने डिसाइड किया कि अब इस दुनिया को वो प्रोटेक्ट करेगी और ऑफिशियली एक नया टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था स्पाइडर वुमेन। 2018 में स्पाइडर ग्वेंडेन नाम से एक कॉमिक रिलीज हुई थी जिसमें मेडे ने अपनी मल्टीवर्सल टीम के साथ लड़ाई कंटिन्यू की कि वो अब एक एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट सुपर वुमन बन चुकी है। स्पाइडरमैन्स लेगेसी मेडे पार्कर की कहानी सिर्फ एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी नहीं बल्कि इस स्टोरी ने ये प्रूव किया स्पाइडरमैन का स्पिरिट कभी खत्म नहीं हो सकता। वो बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। मेडे एक सिंबल थी होप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली का और इसी वजह से आज भी स्पाइडरमैन के फैंस उसके एक लेजेंडरी सुपर हीरो के रूप में याद करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मेडे पार्कर की जहाँ पे वो स्पाइडर गर्ल से लेकर स्पाइडर वुमन तक की जर्नी कंप्लीट करती है। तो आपकी उसकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप चाहते हो मैं अगले वीडियो में किस ओरिजिन स्टोरी कवर करूँ ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे हम और भी स्पाइडर वर्स के सीक्रेट लेकर आने वाले हैं।